ये तो अंजलि का रिपोर्ट कार्ड है। अरे यार, अंजलि, अंजलि, हाँ भैया। इधर तो आओ। हाँ भैया बोलिए। एक बात बताओ, तुम ये पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारे इसमें कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या कर रही हो, ना तो तुम कोचिंग जा रही, ऐसी करोगी क्या? मुझे ये बताओ, तुम कॉलेज जाती हो नहीं जाती हो? कोचिंग कर रही हो नहीं कर रही हो? जाती हूँ ना भैया, वो थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए तो पेपर ढंग से नहीं कर पाई। तबीयत एक अपनी जगह, लेकिन इसमें तो तुम्हारे कोई नंबर ही नहीं आते ना, नंबर ही नहीं है इसमें। पता नहीं क्या कर रही हो, कुछ टाइम भी खराब कर रही हो, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं वो पढ़ाई। भैया मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर ध्यान दो हूँ ना, पढ़ाई तो पर। इसलिए नहीं दे पाई। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? क्या कर रखा है देखो इसने, ना तो ये कोई पढ़ाई में नंबर इसके अच्छे आते, ना तो कोचिंग पे जाती है, ना पता नहीं क्या कर रहा है। तुमने इसको इतना बिगाड़ दिया है, थोड़ा ध्यान देती हो नहीं देती इस पे? अरे ऐसी कोई बात नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, ऐसा कुछ भी ये नहीं है। सब तुम्हारा किया धरा, सब बातें मत बनाओ ज्यादा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो नाश्ता कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, और वैसे भी पढ़ाई में तो वो हमेशा फर्स्ट आती है। आप इतना चीख रहे हो उस पर, अभी वो बच्ची, वो बड़ी नहीं है, इतनी समझदार नहीं हो गई। यही चलता रहा ना तो एक दिन ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। रखो से। क्या जरूरत थी ये सब वहाँ रखने की जो इनके हाथ पड़ गया? तू जानती है अपने भैया को कैसे? मुझे क्या पता था भैया के हाथ लग जाएगा। भैया के, तुझे पता है तेरे चक्कर में मुझे भी सुनना पड़ता है। कल को वो ये कह देंगे कि मेरी बहन पे जरा सा भी ध्यान नहीं रख रही है। सॉरी भाभी। सारे इल्जाम वो डायरेक्ट मेरे ऊपर लगा रहे। मुझे नहीं पता, अब पकड़ तू। मेरा तो दिमाग का सुबह सुबह इतना टेंशन। ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है या फिर सुबह सुबह तुम लोगों की टेंशन झेलूं मैं? भाभी मैं आगे से ढंग से पढ़ाई करूँगी। तू तो हमेशा ही ऐसे कहती है, आगे से ढंग से पढ़ाई करूंगी। चल ठीक है, नाश्ता करना है, और ज्यादा दिल पर मत लेना भैया की बातें, वो ऐसे ही है, थोड़े से नाराज हो ठीक है, जाते हैं। चलो भाभी। ठीक है ना? मैं कमिंग सर? यस कमिंग। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया था। तो सर बताइए। आप हमारे यहाँ के देव बहुत अच्छे टीचर हैं। जी सर, मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा टीचर हूँ, इसीलिए आपने मुझे यहाँ पर चुना है। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं दे रहे। उसमें से एक अंजलि है, अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता। हाँ, तो वो सर कुछ पढ़ाई वढ़ाई का उसका रिपोर्ट कार्ड भी अभी आता बस। लेकिन सर कोशिश करूंगा कि मैं उसको अच्छा पढ़ा सकूं। नहीं तो आप अच्छा पढ़ाइए। दूसरी चीज़ ये जो आपकी उससे बाहर जाता है स्टूडेंट, और जो आपको लगता है कि ये होनहार नहीं है, तो उसको आप बिल्कुल हटा दें। नहीं सर ऐसी क्योंकि बात- हमारे कोचिंग का बहुत बड़ा नाम है इस अलीगढ़ के अंदर भाई। नहीं सर, बात ऐसी नहीं है। देखिए किसी भी स्टूडेंट को ऐसे नहीं हटा सकते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, जब आप इतने बड़े प्रिंसिपल हो, इस कॉलेज के इतने बड़े प्रिंसिपल हो, आपने जाने कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे प्रोफेसर, इंजीनियर सब बने, लेकिन आपने ये इतनी मेहनत से पूरा कॉलेज बनाया है, पूरा कोचिंग बनाया है, तो सर मैं भी यही चाहता हूँ कि इसी तरह मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। मैं एक बार कोशिश करूँगा कि नहीं, आप कोशिश करिए, मगर सवाल ये हमारे कोचिंग की उसकी बात है भाई, बहुत बड़ी हमारे जो कोचिंग की रिस्पेक्ट है पूरे अलीगढ़ में। आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल जो नाम है, जो शोहरत है। सर मैं वही कहने आया हूँ सर, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छा पढ़ाऊँ, ताकि हमारे देखो एक सर, अगर वो यहाँ से कॉलेज से कभी हमारी कोचिंग से बाहर गई ना, तो किसी और कोचिंग में जाएगी, तो बदनामी किस कोचिंग की होगी? हम लोगों की, हमारी बदनामी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोशिश। ठीक है, जो आप बेहतर समझते हैं। ठीक है, ठीक है, आप टीचर्स हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ क्लास में सर। ठीक है, ओके ठीक है। थैंक यू सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और विक्रम कैसे हो? सर एकदम बढ़िया हूँ। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई तो तुम्हारी बढ़िया चल रही है, मैंने रिपोर्ट कार्ड देखा। वाह वेरी गुड यार, Thank you, आई sir. प्राउड ऑफ यू। तुम जैसे अगर स्टूडेंट हो तो यार बस हमारी कोचिंग का नाम तो। नहीं सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ने में भी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं सर के पास से ही आ रहा था। अच्छा विक्रम, ये बताओ कि ये आजकल अंजलि कोचिंग से बड़ी अपसेट रही है, क्या बात? सर मुझे उसका पता नहीं, और ना ही कोई फ़ोन कॉल हुआ, तो मतलब शायद या तो तबीयत ठीक नहीं होगी सर, क्योंकि थोड़ा सर्दी जुकाम वायरल हो रहा है, तो इसलिए। मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है। जी सर। वो जब भी आती है, मंडे को आती है, ट्यूसडे में आती है, और फिर बाकी दिनों में नहीं आती, 2-3 दिन आती है। सर शायद मैंने अभी एक आध दिन ये नोटिस किया, ये चीज़ें नोटिस की, पर सर का पता नहीं क्यों नहीं आती।
उसका ये कहाँ रहती है अंजलि? हाँ वो चलो वो मैं उसमें देख लूँगा, ऑफिस में उसका एड्रेस होगा। चलो उसको छोड़ो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई तो सब सही चल रही जी सर, सब फर्स्ट क्लास चल अच्छा रही है। एक बात बताओ, देखो बोलिए। बस बात ये है कि अंजलि की पढ़ाई जो है इस वक्त बहुत कमज़ोर हो रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं भी जाएं। अभी तक जितने भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है जी सर। सब बिल्कुल एक से एक, कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई जिसने जो सब्जेक्ट अपना हासिल किया वो करा है वहाँ पर। लेकिन एक बात बताओ कि सारी चीज़ ये हमारे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जी सर। सब से मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन उस लड़की से वाकिफ़ नहीं हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो तो सर ऐसा कर लेना ना कि जब वो नेक्स्ट डे आए तो उससे बात कर लेना सर, उससे बात चलो तुम बेफिक्र हो, है जी तुम सर। जाओ, ठीक है नमस्ते। ठीक है ठीक है, नमस्ते नमस्ते। अंजलि का यही सबसे करीबी दोस्त है, इसको ही नहीं पता। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि उस बच्ची का कैरियर है, वो बच्ची पढ़े। माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए। खैर मेरी मुलाकात होगी तो मैं समझाऊँ, कोशिश करूँगा। अरे विक्रम, हाय। हाँ हाय अंजलि, कैसे हो? अरे मैं तो अच्छा हूँ। मतलब कहाँ रही थी तुम इतने दिन से? अरे विक्रम कुछ नहीं, वो भाभी की जरा तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए चलो मैं चलो नहीं आई। वो चीज़ ठीक है, पर वो ना देव सर याद कर रहे थे तो मैं वो थोड़ा मिलना चाह रहे हैं, कुछ बात करेंगे तो उनसे मिल लेना आप। देव से याद कर रहे थे? जी। कुछ बोल रहे थे क्या मेरे बारे में? नहीं कुछ नहीं बोल रहे थे, वो पूछ रहे थे तुम्हारा मतलब कि कहाँ पर है अंजलि, मतलब फ़ोन कॉल हुई या नहीं। मेरे से तो बात ही नहीं हुई उनकी, तो मतलब वो विक्रम मेरे ना कुछ मार्क्स कम आए तो मुझे देव सर से बहुत डर लग रहा है कहीं वो कुछ मुझे डांटे नहीं। मार्क्स कम आए? हाँ। पर वाई क्यों आए, मार्क्स कम क्यों आए तुम्हारे? वो विक्रम मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पाई ना ढंग से, इसलिए मेरे मार्क्स बहुत कम आए। बस वही तो, तुम ना ज़्यादा टीवी वगैरह देखती हो, फ़ोन वगैरह चलाना, ये सब चीज़ करना मतलब, और मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की। मतलब ये तुम्हें पता है कि एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं और मतलब पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो मुझे पता है विक्रम, लेकिन क्या करूँ मेरे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मन लगने से मतलब लगने से नहीं लगेगा, तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा, तुम्हें खुद बुक पढ़नी पड़ेगी, खुद बुक पढ़ के जब याद करना पड़े तब लगेगा मन। ऐसे नहीं लगेगा कि हर किसी चीज़ के लिए मन हो जाए। अरे विक्रम अब ये सारी बातें छोड़ो, आज शाम को ना मेरे दोस्त की एक पार्टी है, अच्छा तुम आ जाना। ना 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 पापा, क्यों? माफ करो, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपना मतलब कैरियर बनाना है। विक्रम, तुम भी तो ना, हर वक्त पार्टी पढ़ाई में लगे फोन रहते में टीवी में बिजी रहती हो, मुझे माफ करो। और जरा उस चीज़ का ध्यान रखना, देव सर से मिलती जाना, ठीक है? बस मेरे को Okay. इतना ही कहना था, ठीक है? बाय। ये भी साला डरपोक है। और हाँ वो देव सर की बोल रहा था, लेकिन कोई नहीं, देव सर को तो मैं संभाल लूँगी। मैं कम इन सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने, विक्रम ने बताया आप मुझे। मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों को पता चले कि तुम आजकल पढ़ाई नहीं कर रही हो। ये सब क्या है? मैंने तुम्हारे सारे रिपोर्ट कार्ड देखे, सारी चीज़ देखी, हर सब्जेक्ट में तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद दी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें पढ़ाना शुरू करा था, तुम कितने अच्छे नंबर लाती थी। अब क्या हो गया तुम्हें? वो सर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी सर, तो इसलिए मैं पेपर। क्या तबीयत ठीक नहीं थी? क्या तबीयत ठीक नहीं थी? और भी तो बच्चों की तबीयत खराब होती है, और भी बच्चे अपनी क्लास को ज्वाइन करते हैं, लेकिन तुम मंडे ट्यूसडे सैटरडे वगैरह 1 2 3 4 दिन आती हो फिर चली जाती हो। तुम्हारे घर वाले फिर क्या कहेंगे मुझसे? क्या आप सही से नहीं पढ़ाते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो? देखो मैंने प्रिंसिपल साहब से बात करी थी, वो तो तुम्हें इस कॉलेज से निकालने की बात कर रहे थे। कह रहे थे अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का है तो हम अपने कॉलेज का नाम इस तरह से बदनाम नहीं करेंगे, निकाल दिए उसको। सॉरी सर, वो आगे से मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगी। देखो अंजलि, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा अच्छा स्टूडेंट इस तरह से जाए। देखो बेटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इस समाज में सबसे ज़्यादा, देखो तुम्हारे घर पे कोई तुम्हें डांटने वाला नहीं है। कौन कौन है तुम्हारे घर में? एक भैया और भाभी। तो भैया भाभी तुम्हें बताते नहीं, तुम्हारी कोई भी चीज़ चेक नहीं करते? भाई करते हैं। तो फिर वो तुमसे कुछ नहीं कहते? कहते हैं सर। अंजलि देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। दुनिया के सारे हथियार उसके आगे फेल हो जाते हैं। जब एक कलम लेके कोई बंदा खड़ा होता है ना, तो बड़े से बड़े सर सर सर, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे सर ऊंचा होता है। अगर ये सब कुछ नहीं करोगी
तो क्या करोगी? तुम्हारे घर वालों को तुमसे ये उम्मीद है कि अंजलि कॉलेज जा रही है, अंजलि पढ़ाई कर रही है, सारी चीज़ें हैं, और तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड देखो एकदम बिल्कुल बकवास। देखो अंजलि, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बल्कि छोड़ नहीं, तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें कि अगर इस तरह से तुम्हारी पढ़ाई रही नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस कॉलेज से निकाल दी जाओगी तुम। नहीं सर, सर ऐसा मत करना सर, आई प्रॉमिस सर, मैं आगे से अच्छी तरह पढ़ाई करूँगी। ठीक है, जाओ। ओके सर। इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया है। खैर, पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। ठीक है। उफ, उफ। हाँ, तो देव सर ने मुझे इतना डांट दिया, अगर सर ने घर पे बोल दिया तो मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा, फिर तो मैं किसी दोस्त की पार्टी में भी नहीं जा सकती। वो मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझ पे ये पढ़ाई मुझ पे नहीं होती, क्या करा यार। चलो जो होगा देखा जाएगा। ओ माय गॉड, नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या करूँ, इस लड़की का तो फ़ोन भी नहीं लग रहा। विजय 1 महीने में एक बार आते हैं, बस एक महीने बाद आते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि वो 9-10 बजे आती है तो मेरी तो खैर ही नहीं। पता नहीं क्या कर, समझ में नहीं आ रहा है भगवान। अरे सपना, अरे आप आ गए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, एक मिनट। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, अंजलि कहाँ है? वो मतलब तुम इतना घबरा क्यों रही हो? उसके सर में दर्द था ना, तो रूम में आराम कर रही है। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, चलिए ना आप मेरे साथ। तुम पहले उसको बुलाओ, मुझे कुछ उससे बात करनी है। अंजलि को बुलाओ। अंजलि, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको देख लेता हूँ। सर में दर्द है ना उसके? ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। हे भगवान, अब मैं कैसे करूँ? रूम में अगर नहीं मिली तो हे भगवान, आज बचा लो बस कैसे भी। अरे अंजलि, अंजलि। हाँ भैया। अरे भैया आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। वो भाभी बोल रही थी तुम्हारे तबीयत सही है ना? दर्द सही हो गया सर का? सर में दर्द? हाँ भैया, मेरा सर में दर्द ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ भैया, मेरी पढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अच्छा, चलो दिल लगा के पढ़ो, है ना? हाँ भैया। और कोई भी शिकायत का मौका ना मिले, है ना? नहीं भैया, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है भैया। सुनो सपना, वो उसको दवाई दे दी अंजलि को? हाँ, तो एक काम करना, मैंने खा लिया है, और मैं जाता हूँ रूम में, तुम मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, ठीक है? ठीक है, मैं चाहिए। अंजलि। हाँ भाभी। अंजलि। हाँ भाभी बोलो। अबे तू कब आई? भाभी अभी कुछ देर पहले ही आई थी। तुझे पता, मेरी तो जान ही निकल गई जब तेरे मुझे- भैया आए ना, तो मैंने सोचा आज तो बस। तुझे पता है, तू तो मुझे मरवा के छोड़ेगी। तेरा फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था, और काफी देर से मैं तेरा बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। अरे भाभी, मैं वो बाहर थी ना, तो वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, शायद इसलिए बोल रहा होगा। और हाँ, मुझे पता था कि आज बचा ही लिया। भैया आने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी आ गई। लेकिन आगे से ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है भाभी, क्योंकि जिस दिन इस भाई बार आया तो- करेंगे उस दिन मैं नहीं जाया करूंगी। इस बार तो बच गई, अगली बार मुझे उम्मीद नहीं है बचने की। अच्छा चल ठीक है, तू अपने कमरे में जा, मैं उनके लिए कॉफी लेके जाती हूँ। ठीक है भाभी। ठीक है। विक्रम, अरे कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ। आ गई तुम? हाँ और मतलब सब ठीक है घर पे, एकदम बढ़िया? हाँ विक्रम, घर पे तो सब ठीक है, लेकिन क्या हुआ? मेरी पढ़ाई की प्रॉब्लम। पढ़ाई के लिए तो मैंने तेरे को पहले ही डेडिकेट किया था कि तू मेहनत कर ले, पढ़ ले। नहीं तुझे तो पार्टी वगैरह इन चीज़ों का शौक है, तो फिर तू शौक ही रखना इन चीज़ों का। फिर क्यों बोल रही है?
अब तो भैया ना मुझ पे बहुत कार्रवाई करने लग गए, लेकिन क्या करूं मैं? तो वो तो करेंगे ही ना भाई, कोई इंसान पैसा खर्च कर रहा है वो भी पढ़ाने के लिए, तुम्हें कुछ अच्छा बनाने के लिए, और तुम पढ़ नहीं रही हो तो फिर क्या? तो विक्रम यार, तू मेरा दोस्त है या मेरा टीचर है, ये बता पहले। अरे तो बेशक दोस्त हूँ, पर मेरा मतलब फर्ज है तो तुझे टीचर की डेडिकेट तरफ करना मुझे अच्छी लेक्चर तरह दे रहा है। तरफ। तो मतलब लेक्चर दे रहा हूँ, ये गलत लग रहा है? अच्छा ठीक है, अब नहीं बोल लूंगा पढ़ाई के लिए, मतलब अरे पढ़ाई यार, के लिए विक्रम, बोला है, कोई मतलब गलत चीज के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब मुझे ये बता, हाँ। अब मैं पढ़ाई के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं पढ़ाई के लिए? हाँ, मेरे तो हर बार ही मार्क्स का कम आते हैं। मैं जानता हूँ मार्क्स कम आते हैं, पर तू पढ़ाई कर, और अगर तुझे देख कुछ अच्छे ही नंबर लेके आने हैं ना लाइफ में, कुछ अच्छा ही, तो देख तू ना देव सर को पढ़ा ले, सब कुछ अच्छा करा देंगे, वो एग्जाम से लेके सब एकदम बढ़िया हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास नंबर भी आएंगे और अच्छी पढ़ाई भी करा देंगे, और ग्रोथ भी देव अच्छी। सर को? और क्या? चल ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ और क्या, मतलब उनसे मिलूं, उनका मतलब ठीक है। ठीक है, तो अब कहाँ जा रही है? तू तो ऐसे लेक्चर देते रहेगा, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही ये है। लेक्चर अब तू लगता है, छोड़, पढ़ाई करनी सब है। मुझे ही देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मुझे पढ़ लेने दे। मैं कम इन सर? अरे अंजलि, आओ आओ, अंदर आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? वो कुछ नहीं सर। क्लास में नहीं गई है? अच्छा, हाँ, सर। पहले पीरियड खत्म हो गया। जी सर। अच्छा, बताओ। सर कुछ काम था आपसे। मुझसे? जी हाँ बोलो। सर, वो मेरे मार्क्स कम आए थे ना जब मैं तो। देखो अंजलि, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जब तक पढ़ाई नहीं करोगी तो ये सारे मार्क्स वगैरह सब कम आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बस अगर मेरे पास अपना खुद का पर्सनली होता तो मैं तुम्हारे घर पे आके पढ़ा लेता, लेकिन मेरी भी तो बीवी है, बच्चे हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है। अंजलि, मैं क्या करूं? बस सर प्लीज़ सर, सर मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। हेल्प? और कैसी हेल्प करूं? कैसे करूं बताओ। सर सर एग्जाम में वो आप नंबर बढ़ा दिए आपके। अंजलि, तुम पता है क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे एग्जाम में नंबर कैसे बढ़ा सकता हूँ? देखो अंजलि, मेरे लिए सारे स्टूडेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, तुम ही अलग स्पेशल नहीं हो। जानता हूँ कि तुम बड़े घर की हो, अच्छे घर की हो, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम। सर प्लीज़ सर। क्या प्लीज? सर सुनिए तो सर। क्या सुनो? सर आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी सर, प्लीज़ सर। मैं बेटा, एग्जाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार बिल्कुल हूँ। बेटा, मैं यही कह रहा हूँ कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, समझे? पढ़ाई करोगे, मैं यही तो बोलता आया हूँ, शुरू से यही बोल रहा हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। सर प्लीज़ सर। क्या सर? सर मतलब? आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी सर, प्लीज़। मतलब मैं क्या बोलूँगा? मैं जो बोल रहा हूँ वही तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स करो। सर समझने की कोशिश कीजिए सर। समझने की मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? सर आप समझदार हैं, कुछ समझ सकते हैं। मैं समझदार हूँ? मतलब क्या कर सकती हो? सर जो आप बोलो। क्या? सर कुछ भी। कुछ भी जैसे कोई एग्जाम्पल? सर जैसे आप मुझे घुमाना ले जाना चाहें, कहीं शॉप पे ले जाना चाहें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? शर्म नहीं आती तुम्हें एक टीचर से इस तरह से बात करने की? क्या समझती हो तुम अपने आप को? है तुम इतनी गिर जाओगे अंजलि, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अरे लोग अपने पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी से लेकर सारी चीज दिन और रात मेहनत करते हैं, जब जाके बच्चे टॉप करते हैं। हाँ, तुम इस कदर गिर जाओगे अंजलि, मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हारी परवरिश कैसी की है। गेट आउट! सॉरी सर। बदतमीज। मुझे प्रिंसिपल साहब से बात करके इस लड़की को इस कॉलेज से निकलवाना पड़ेगा, वरना ये सारे समाज को ही गंदा कर देगी। उस टीचर की इतनी हिम्मत, उसने मुझे थप्पड़ मारा। आज तक मेरे भैया भाभी ने मुझे ऊंची आवाज से बहुत तक नहीं की, थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। और इस टीचर ने इतना बेइज्जत किया, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। माय कमिंग सर। यस कम इन। सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है अभी। करो ना देव, क्या बात है? सर वो अंजलि है ना, अंजलि, आज उसने आदि कर दिया सर।
आज मैंने उसके गाल पे थप्पड़ मारा है सर। क्यों? सर उसने ऐसी हरकत कर दी कि बस मेरा तो दिल कर रहा था। पता है क्या बोल रही थी? क्या बोल- जरा से मार्क्स के लिए बोल रही थी। शर्म आ रही है मुझे बात करने में। नहीं नहीं, बताओ मुझे देव, क्या शर्माने की बात नहीं है, बताओ, हमारे उसकी बात है। सर आज तो उसने हद ही कर दी। पता है क्या कह रही थी? हाँ बताओ, क्या कह रही थी? बोली कि मेरे बस कुछ मार्क्स बढ़ा दो, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मास बढ़ा दो और कुछ भी करने के लिए तैयार हो? क्या मतलब है इसका? सर वही तो कह रहा हूँ, ये लड़की इस कॉलेज के लायक नहीं है। अगर ये इस कॉलेज में रही ना तो पूरे, वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हमारा कोचिंग तो बदनाम हो जाएगा। इतने इतने काबिल बच्चे निकले हैं हमारे यहाँ से, इंजीनियर्स बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, आर्टिस्ट बने हैं। सर हमारे तो कॉलेज का सर, नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी ये एक लड़की बात रहती है। सुनो, मेरी एक बात सुनो सर। हाँ सुनाइए। सर देखिए, उसके घर वालों को बुलाओ और उस लड़की को रेस्टिकेशन करो यहाँ से। देखो देव, ऐसा है, मैं एक बार उस लड़की से बात करता हूँ। सर क्या बात करेंगे? वो लड़की एक नंबर की जलील लड़की है। वो कोई बात नहीं सुनना चाहती, वो सीधे सेक्स पे आ गई थी सर। कैसी बात कर रहे हो आप क्या सर? बात कर रहे हो भाई देव? तुम सोच समझ के बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं सही कह रहा हूँ। अगर ऐसी लड़की, ऐसी स्टूडेंट हमारे इस कॉलेज में रही ना, बस यही कहना तो फिर चाहता ऐसा है, मैं उसके माँ बापों को बुलाओ, मैं बात करता हूँ उसके माँ बापों से। नहीं उसके सर। पेरेंट्स को बुलाओ। नहीं सर, पहले एक बार आप भी बात करके देख लें ताकि आपके दिल का भी शक निकल जाए। ठीक है, ठीक है सर? ठीक है। मैं कम इन सर? यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। अंजलि क्यों रो रही हो? तुमने देव सर के साथ सही नहीं किया है और रो के और दिखा रही हो तुम। सर हमारे कोचिंग सेंटर का कितना जबरदस्त टीचर है वो देव, पता है तुम्हें? सर आपने देव सर की तो बात सुन ली, लेकिन आपने मेरी भी बात सुनी। हाँ बताओ। सर आपको पता भी है कि देव सर कैसे हैं? देव कि सर तो- हमारे कोचिंग सेंटर के सबसे सीनियर टीचर्स हैं। सर आप यही जानते हो वो अच्छे टीचर हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता वो अंदर से कैसे हैं। वो एक नंबर के घटिया इंसान है सर। क्या मतलब? हाँ सर। क्या बकवास कर रही हो? सर मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ, जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ सर। मैं हमने आज तक देव के बारे में कभी कुछ नहीं सुना, पूरे अपने उसमें। सर आप कहाँ से सुनोगे? कोई भी लड़की अपना मुंह खोलेगी तब सुनोगे ना। आज मैं अपना मुंह खोल रही हूँ तब आप सुन रहे हो। आज तक किसी लड़की ने मुंह नहीं खोला। बकवास कर रही हो, फालतू मैं की सर बकवास करती बकवास हो। नहीं कर रही हूँ सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं आपको क्या बताऊँ, पिछले 1 साल से देव सर मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं सर। क्या कह रही हो तुम अंजलि? ये कुछ सोच समझ के बोलो। सर मैं ठीक कह रही हूँ सर, जहाँ तक कि सर मैं 2 बार अबॉर्शन करा चुकी हूँ। ओफो, क्या तुमने तो अंजलि मुझे भी समस्या में डाल दिया। क्या बकती हो, पता नहीं क्या। अब मैं एक बात सुनो, ये बात किसी से आपको नहीं कहनी है और मैं अब देव से बात करता हूँ, ठीक है? आज मैंने उनसे अपने हक के लिए बात करी तो उन्होंने मुझे खींच के थप्पड़ मार दिया सर। ठीक है, मैं बात करता हूँ देव से, ठीक है? मैं बात करता हूँ, चलो जाओ। ठीक है सर। गो। मैं इस देव को कितना समझदार और कितना शरीफ आदमी समझता था। अपने बताइए कितना नाम था मेरे इस कोचिंग सेंटर का, और इसने तमाम मिट्टी में मिला के रख दिया। मैं इस आदमी को बख्शूंगा नहीं और इस देव को इस अपने कोचिंग सेंटर से निकाल के मानूंगा। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी आ गई। चल अच्छा है तू जल्दी आ गई तो। हाँ, भाभी। अब मैंने तेरे लिए तेरी फेवरेट खीर भी बना के रखी है। अच्छा क्या हो गया? कुछ नहीं। फिर कोई बात है क्या? नहीं नहीं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू रो रही है? नहीं भाभी, वो थोड़ा वैसी आंखों में पानी आ रहा था। जो हमेशा सबको हंसाती है वो आज रो क्यों रही है? बात हो गई मुझे अरे किसी ने कुछ कहा कॉलेज में? तुझसे तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है। क्या बात हो गई मुझे बताना। भाभी वो देव सर ने मेरे साथ बहुत गलत किया है भाभी।
गलत किया मतलब मेरे को समझ नहीं भाई, साफ साफ बता, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। क्या 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 बात क्या हो गई ये बता। भाभी वो पिछले 1 साल थे, पिछले 1 साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना हुआ है। शारीरिक संबंध? हाँ भाभी, जहाँ तक कि मैं 2 बार वॉशिंग भी करा चुकी हूँ। बदतमीज! अरे ये क्या कर दिया तूने? अगर कल को तेरे भैया को पता चलेगा तो सब कुछ खत्म करके रख दिया। ये क्या कर दिया अंजलि तूने? भाभी, भाभी मेरी कोई गलती नहीं है भाभी, सब उसी की गलती है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी भाभी। चुप हो जा, मैं जानती हूँ तेरी कोई गलती नहीं हो सकती। उस दरंदी को मैं छोड़ूंगी नहीं, उस कमीने को। चुप चुप। सर आपने बुलाया मुझे? देव, जी सर। ये तुम्हारी जो मैंने ये हरकत सुनी है, जो अंजलि ने मुझसे शिकायत की है, मतलब? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 1 साल से उस बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हो, ये क्या बकवास कर रहे हो सर? रेप कर रहे हो उसका। सर आप पागल हो गए हो? कैसी बात मैं कर रहे हो? पागल नहीं हूँ, पागल तुम हो, तुम पागल हो। सर आप कहना क्या चाहते हो? तुमने हमारे कोचिंग सेंटर का सारा नाम और निशान उठा के रख दिया। सर मैंने उस लड़की की आपसे शिकायत करी और आप मेरे ऊपर ही चढ़ के आ रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ तुमसे, मैंने उससे बात की है। सर कल को आप ही नहीं कहा था कि वो लड़की इस कॉलेज के लायक नहीं है, उसको निकाल दो। कहा था मैंने, बिल्कुल कहा था, अगर वो पढ़ नहीं रही थी तो फिर सर आप देव, मैं तुमसे इतनी उम्मीद नहीं करता था। इतनी नीच हरकत, मेरे किसी टीचर की कभी कोई शिकायत नहीं है। सर मेरी बात सुनेंगे आप? मुझे कुछ सफाई में कहने देंगे सर? अरे सफाई में क्या बाकी रह गया देव? क्या बाकी सर आपके अंदर सर आपके अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि आप बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। पहले दूसरे की बात भी सुनो सर, कूल होके सुनो। वो लड़की अंजलि है ना, एक नंबर की बदतमीज लड़की है, एक नंबर की बदमाश लड़की है। उसने मेरे साथ, सर मैंने तो सिर्फ उसको पढ़ाई के लिए बोला, उसने मेरे साथ पता है ये बोला कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए, मैं सब कुछ कर लूंगी, ये कर लूंगी। सर और आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे? सर मैंने इस कॉलेज के लिए क्या नहीं किया? पिछले 10 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं सर। वो उसको आए हुए कितने दिन हो गए, फिर 2 साल के अंदर आपने मेरा पूरा कैरेक्टर, पूरी कैरियर, पूरा सब खत्म कर दिया। देव, तुम बताते हो, वो भी बताती है, मैं मानू तो मानू किसकी? सर आपसे तो बस सर, अब मैं करूं तो क्या करूं? क्या कहोगे? आप कौन? मैं कौन? सर 1 मिनट सर, ये क्या कर रहे हैं सर? सर मुझे आप गुनहगार साबित कर रहे हैं सर। अरे गुनहगार तो तू है, तुझे शर्म नहीं आई एक मासूम सी बच्ची की जिंदगी खराब करते हुए? देखिए अपनी लैंग्वेज संभाल के बात करिए। अरे लैंग्वेज गई भाड़ में, तू इसका टीचर है, मतलब इस कॉलेज का टीचर होते हुए, अरे टीचर तो भगवान होते हैं, और तू तो एक परिंदा निकला। मैं तुझे देखिए मैडम, मेरे गिरावन पे हाथ मत डालिए, मेरी भी इज्जत है। मैं इस कॉलेज में पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। अरे तू पिछले 10 साल से पढ़ा रहा नहीं है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और तेरे जैसे को तो जीने का इस धरती पर कोई हक ही नहीं है। तुझे तो मैं सजा दिला के रहूंगी, तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तूने जो मेरी ननद के साथ किया है ना, तुझे तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। अरे तुझे शर्म नहीं आई एक बच्ची के साथ इतना घिनौना काम करते? तेरे हाथ नहीं कांपे? मेरी भी बात सुनिए मैडम, आपकी बच्ची ने पता है मुझसे क्या कहा? झूठ, सब झूठ, सब झूठ। अरे ये अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढ रहा है तू। आप कहना क्या चाहती हो? मैं कि क्या कहना चाहती हूँ? मैंने आपकी उस बच्ची के साथ गलत काम अरे किया? क्या बिगाड़ा था उसने? मैडम मेरे भी बच्चे 1 साल से लेके और आज तक तो उसका शोषण करता आ रहा है। क्या तेरे घर में बच्चे नहीं है? क्या तेरे घर में बीवी नहीं है? इतनी गलत बात बोल रही है, पता है मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं। अरे पहले उस बदतमीज लड़की को तो सही करिए अपने घर के अंदर। अरे आपकी वजह से उसने पता है क्या क्या करना शुरू कर दिया कॉलेज के अंदर। एक तो पढ़ाई ढंग की नहीं करी, ऊपर से आप इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर। सर मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं जो हकीकत है मैं वो बोल सही रही कह हूँ। रही है, बिल्कुल सही। सर अगर अपने तरीके से लड़ी ना तो ये पूरा कॉलेज बंद हो जाएगा। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए, इसको कानून अगर सजा देगा, अगर इसने ये हरकत की है,
इस कॉलेज की बात मत करिए आप। सर प्लीज, सर मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। सर मैं चाहती हूँ कि मैडम प्लीज, मेरी- प्लीज, मैं अरे बर्बाद क्या, हो जाऊंगा, अरे मैं उस बर्बाद टाइम हो नहीं जाऊंगा। सोचा था जब इन्हीं हाथों से इतना घिनौना, इतना गंदा काम करते हो, शर्म नहीं आई? मैंने हाथ कुछ नहीं नहीं किया। करते? खामोश हो मैंने जाइए। कुछ नहीं किया। खामोश हो जाइए। मैंने कुछ नहीं इसको किया। कानून सजा देगा। अगर ऐसा है तो कानून सजा देगा और ये बख्शा नहीं जाएगा। अगर कानून सजा नहीं देगा ना तो आप सोच लीजिए सर। देगा, कानून सजा देगा। आप हम पर भरोसा रखें। इतना घिनौना गंदा काम करते हो। अरे मैं कह तुम्हें रही जरा हूँ। सी शर्म नहीं आई कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करें? अरे उसकी उम्र क्या है अभी? अरे नहीं है पढ़ाई में तो तुम हमसे शिकायत करते। अरे हम उसे संभालते। टीचर का एक काम क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको कानून सजा देगा। अब आप इस बात को यहीं खत्म कीजिए और कॉलेज के बारे में कभी मत आप गलत सोचिए। यहाँ से बच्चे हमारे बड़े बड़े काबिल होकर निकले हैं इस कॉलेज से। सर मेरा तो कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया सर। मेरे बीवी बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और जिनका देव, कैरियर अभी हम भी बना नहीं था, चाहते थे। हमें तुम्हारे जैसे टीचर की जरूरत थी, मगर तुम्हारी नीच हरकत ने हमारे कॉलेज पर जो दाग लगाया है, अब ये तो तुम्हें सजा कानून जरूर देगा। हमने पुलिस को फोन किया है, पुलिस आ रही है। सर, अब दूध का दूध सर और पानी का पानी सर होगा। ये क्या कह रहे हैं? मैडम मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा मैडम प्लीज। और उसके कैरियर के बारे में नहीं सोचा? अब मेरे सामने हाथ जोड़ने से क्या होता है? सर प्लीज सर, नहीं, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। मैं मजबूर हूँ देव। सर मैं नहीं बर्बाद कर हो सकता। जाऊंगा। तुम्हारी बर्बादी और आबादी से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल। अब जीने से क्या फायदा? न मेरी बीवी, न मेरे बच्चे, न समाज में जिधर जाता हूँ उधर ही कुत्तों की तरह लोग भौंकने लगते हैं। जिंदगी नफरत हो गई ऐसी जिंदगी से, नफरत हो गई, नफरत हो गई। 5 साल मेरे कैरियर का। कहते हैं कि जेल में आदमी सुधरता है या फिर बिगड़ता है। इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं मैं। जिस लड़की ने मेरा कैरियर खत्म किया है, भला उस लड़की का कैरियर कैसे जिंदा रह सकता है? कैसे जिंदा रह सकता है? कैसे जिंदा रह सकता है? देखो इधर मेरी तरफ। बहुत रेप 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 है। जानती भी हो रेप क्या होता है? शोषण किया मैंने तुम्हारा, पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया मेरा। जी तो चाहता है कि इसमें सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूं, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें ये सजा नहीं दूंगा मैं, ताकि आसानी से मर जाओ। 5 साल उस जेल की काल कोठरी में रोज रोज हर पल मरा हूं मैं, हर पल। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब चले गए। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम्हारी इतनी छोटी सी गलती ने मेरा पूरा 5 साल का कैरियर खत्म कर दिया। लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, वो सजा मिलेगी। तुम्हें लगता है ना रेप क्या होता है? आज तुम्हें इस चीज का भी एहसास होगा, इस चीज का एहसास होगा ना? देखा है कभी रेप करके? जानती हो रेप होता क्या है? सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे उन लोगों से पूछो जाकर जिन लड़कियों का रेप हुआ है। अरे जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अरे वो जीने के लायक नहीं होती। कभी किसी लड़की पर एसिड फेंक दिया जाता है, कभी किसी लड़की को खुदकुशी करनी पड़ती है। सिर्फ तुम जैसी लड़कियों की वजह से कुछ लोगों का कैरियर भी खत्म हो जाता है। रेप का नाम तो सुन लिया तुमने, कभी रेप के बारे में पूछा भी है? जब रेप होता है ना तो कैसा एहसास होता है, कैसा एहसास होता है? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन ला सकती हो मेरे वो 5 साल ला सकती हो? ला सकती हो मेरे बीवी बच्चे? ला सकती हो मेरी वो इज्जत जो समाज में आज लोग मुझे चोरों की तरह देखते हैं, जिधर जाता हूं कुत्तों की तरह देखते हैं? पल पल मरा हूं मैं, पल पल तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से। सर मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो। कितना आज
आसान शब्द है, इतना छोटा सा माफ कर दो, माफ कर दो। ये चीज तो मैंने भी 10-15 बार कही थी तुम्हारी भाभी के सामने, अपने सर के सामने, माफ कर दो। पूरे अदालत में चिल्ला चिल्ला के कहा था, कानून से, जज के सामने, हर पुलिस वाले के सामने माफी मांगता रहा। जानती हो किसकी माफी मांगता रहा? जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, जो गलती मैंने की नहीं, उसकी माफी मांगता रहा मैं। तुम्हें यहां उठा के ला के ये एहसास करूं कि तुम्हारे साथ रेप करूं, तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ूं। बोलो, मुझे तो आदत पड़ चुकी है। 5 साल जेल में रहूं ना, 5 साल और रह लूंगा, और रह लूंगा। अरे कानून मुझे फांसी भी दे देना तो भी कोई गम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो हशर करूंगा। देखो मेरी तरफ, रेप किया मैंने। सर मुझे माफ कर दीजिए। गुनाह किया मैंने। मुझे माफ कर दीजिए। बहन, मैं तुम्हें माफ कर दूं। आज ना मेरी बीवी, ना मेरे बच्चे, ना मेरा समाज, कोई मेरे साथ नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ। सर नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। बोलो, बोलो, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? बताओ, आवाज निकालो और बोलो इसमें जो जो तुमने गलती की है। क्या मैं गुनहगार था? नहीं, मैंने देव सर के साथ मैंने बहुत ही गलत किया है, और जो भी मैंने उन पर इल्ज़ाम लगाया वो सब झूठा था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरी वजह से उनका पूरा करियर ख़राब हो गया, उनके बीवी बच्चे सब उनसे दूर हो गए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। देव सर गलत नहीं है, मैं गलत हूँ। मैंने हर स्टूडेंट को अपने यही शिक्षा दी, यही पढ़ाया कि अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छी जगह चलो। पर मुझे ही क्या पता कि अच्छे रास्ते चलते तो हैं लेकिन इतने कठिन होते हैं। तुमने मेरा कैरियर तो खत्म ही कर दिया। मैं तो चला जाऊंगा इस शहर को, इस देश को छोड़ के, लेकिन मैं तुमसे जाते जाते एक बात कहते जा रहा हूँ। दोबारा किसी टीचर या किसी स्टूडेंट या किसी के साथ ऐसे हरकत मत करना। तुम्हें कानून सज़ा 5 साल की देता ना, सर मुझे वो मैं माफ भुगत कर के आ रहा हूँ, दीजिए। मैं भुगत के आ रहा हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जो सज़ा तुम्हारी ही थी आज भी तुम्हारे सर ने अपने ऊपर ली है। तुम्हारा गुनाह मैंने अपने ऊपर लेके 5 साल की सज़ा काटी है। बस तुमसे यही गुजारिश है, अच्छी बनने की कोशिश करना। जाओ। मेरे साथ जो हुआ, भगवान न करे किसी के साथ हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी ज़िंदगी इस मोड़ पे ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये एक छोटा सा नाटक था और इस नाटक को प्राइमस कंपनी की तरफ से हमने बनाया था। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट इतने ज़्यादा गिर जाते हैं, अगर अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो गिरे हुए भी होते हैं। तो प्लीज़ अपने टीचर को भगवान का दर्जा दें, क्योंकि टीचर गुरु होता है और गुरु जो है माँ बाप से बड़ा होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, सारे गुनाह, उस टीचर को जो सज़ा मिली थी उसका मैंने लड़की को इसलिए छोड़ दिया ताकि वो दोबारा इस तरह के गुनाह ना करे।